हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कल मैंने आपके लिए ग्रामर तो अपलोड कर दिया था उर्दू मीडियम के लिए, तो आपने वो सब ग्रामर अच्छे से कर लिया होगा। आज के इस वीडियो में हम हिस्सा 5 यानी कि तहरीरी सरगर्मियाँ जो होती हैं कुल 24 नंबर के लिए होती हैं, उसमें आपको क्या क्या करना है वो भी मैं डिटेल बताऊंगी और टाइप भी बताऊंगी। हर एक का मैंने खुद लिखा हुआ आपके लिए मैं कल बैठ के पूरा लिखी हूँ, तो सब बताया लिखा हुआ पूरा एक एक पैटर्न भी बताऊंगी बच्चों। तो वीडियो को एंड तक देखना है, पूरा अच्छे से हर एक चीज़ को समझना है ताकि आपके कल के पेपर में कोई भी मिस्टेक्स ना हो। तो और वीडियो में मैं आपको पूरा तहरीरी महारत का हिस्सा कंप्लीट हो जाने के बाद कुछ पैटर्न भी समझाऊंगी, तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहना है। और यहाँ पे देखो, और एक ज़रूरी बात, हो सके तो मैं आज 3 या 4 बजे मैं लाइव आने की कोशिश करूँगी। तो 3 बजे हो सकता है मैं लाइव आ सकती हूँ, या मैं आपको अपडेट दूँगी उसकी टाइम की थोड़ी देर के बाद में। तो शॉर्ट के ज़रिए एक शॉर्ट वीडियो बनाकर मैं उसकी अपडेट दूंगी आपको, टाइम मैं कब लाइव आने वाली हूँ। तो लाइव आज जुड़ जाना है, क्योंकि मैं अभी जो जो बताने वाली हूँ वो सब स्टडी कर लो और उसके बाद लाइव में मेरे साथ जुड़ जाओ। फिर लाइव में जुड़ने के बाद जो भी आपके डाउट होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलो, सबसे पहले अब जो हिस्सा 5 होता है तहरीरी महारत का, उसके अंदर हमें क्या क्या करना होता है। तो मैंने आपके लिए देखो बच्चों, खत का एक वीडियो अलग से डाला हुआ है, पूरा मैंने लिखकर उसमें पॉइंट टू पॉइंट लिखकर बताया हुआ है। खबर नवीसी का भी अलग से वीडियो डाला हुआ है, इश्तिहार नवीसी का भी अलग से डाला हुआ है, लेकिन फिर भी वो पहले थोड़े दिन हो गए डाल के। तो अभी जो है कल आपका पेपर है, तो आज ये एक वीडियो में, पूरे एक ही वीडियो में मैं पूरा तहरीरी सरगर्मियाँ पूरा पैटर्न आपको समझाने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलो देखो, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पे क्वेश्चन दिखाती हूँ, पहले पेपर में आपको किस तरीके से आता है। देखो, यहाँ पे जो हिस्सा पंजुम होता है इत्तला की तहरीरी सरगर्मियों का, कुल जो है 24 नंबर के लिए होता है। और खत जो होता है आपको कितने मार्क्स के लिए, देखो यहाँ पे 6 मार्क्स के लिए है। और आपको खत इस तरीके से यहाँ पे दिया जाता है, एक बॉक्स दिया जाता है, उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं और फिर नीचे यहाँ पे दिया जाता है रस्मी खत और गैर रस्मी खत। आपको कंपलसरी गैर रस्मी खत ही करना है, क्योंकि रस्मी खत में मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत रहते हैं। गैर रस्मी खत ही करना है, और गैर रस्मी खत कैसे लिखना है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, आपकी छोटी बहन पानी का बीजा इस्तेमाल करती है, यानी कि ज़्यादा इस्तेमाल करती है। इसे खत लिखकर ताकीद करे कि वो पानी का गैर ज़रूरी इस्तेमाल न करे और पानी का इस्तेमाल मुनासिब मिकदार में ही करे। आप मज़ीद नुकात का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी खत आने दो, मैं आज आपको इतना आसान तरीका बताऊंगी कि कोई भी खत आया तो आप इजीली लिख सकते हो। ठीक है, चलो खत कैसे लिखना है देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे हेडिंग डालेंगे। पेपर में जो क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर डालना है। अब क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पे पेपर में आपका, सवाल नंबर 5 अलिफ ऐसे होता है, ये डालना है आपको। और ये डालकर अब यहाँ पे खत नवीसी करके लिखना है। और आप कौन सा खत लिख रहे हैं, गैर रस्मी खत लिख रहे हैं, तो ऐसे हेडिंग डालना है गैर रस्मी खत। फिर उसके बाद देखो, यहाँ पे आपको ये हिस्सा पूरा कवर करना है बच्चों, और टाइम मैनेजमेंट वगैरह कैसा करना है सब लाइव में आज हम डिस्कस करेंगे। तो गैर रस्मी खत में देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना क्या होता है, अलिफ बा जिम ऐसे कंपलसरी लिखना होता है। और ये एड्रेस आपको अपने दिल से डालना होता है। मैंने यहाँ पे डाला है गवर्नमेंट कॉलोनी, दूसरा मंजिला, फ्लैट नंबर 201, आज़ाद मोहल्ला, भिवंडी, यहाँ पे 421302, इस तरीके से कोड पिन कोड यहाँ पे डाला है। अगर आपको कोई पिन कोड याद नहीं भी है किसी सिटी का, तो आप क्या करो, अपने सिटी का नाम डाल के अपने सिटी का पिन कोड डालो। या वो भी याद नहीं है तो कोई भी 6 डिजिट वाला यहाँ पे कोई भी 6 नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो पिन कोड में। फिर उसके बाद देखो, तारीख डालनी है। अब मैंने कल की डाली है क्योंकि कल आपका पेपर है, तो इस तरीके से तारीख डालना है 20 फरवरी सन 2026। कोई भी खत आने दो, ये सब आपको लिखना है, कंपलसरी लिखना है। अब खत में देखेंगे हम किसको खत लिखने के लिए बोला है। खत में क्वेश्चन में बोला है बहन को खत लिखने के लिए, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्यारी बहन अस्सलामुअलैकुम। अगर भाई है तो भाई, अगर अब्बा को लिख रहे हैं तो प्यारे अब्बा जान अस्सलामुअलैकुम, ऐसे आप लिखेंगे। सहेली या दोस्त है तो प्यारे दोस्त या सहेली अस्सलामुअलैकुम, ऐसे आप लिखते हो। फिर उसके बाद देखो,
हम सबसे पहले ये पैराग्राफ, आप यहाँ पे सबसे पहले पैराग्राफ में खैरियत पूछनी होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने कि उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें मेरा खत देखकर खुशी हुई होगी और घर में सब खैरियत से होंगे। पता है आज मैंने तुम्हें खत क्यों लिखा है? आज एक ज़रूरी बात बताने के लिए खत लिखा है। आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा याद करके रखना है। कोई भी खत आने दो, आप यहाँ से यहाँ तक याद करके लिखो। अब यहाँ से जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें हम टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक पर पानी के बारे में बोला गया है तो हम पानी के बारे में लिखेंगे। मेरी बहन, बात यह है कि मुझे तुम्हें ये बताना था कि गर्मी, खुद से उसमें पॉइंट्स भी हैं वो भी हम ऐड करेंगे। मुझे ये बताना था कि गर्मी बढ़ रही है और धूप की शिद्दत ज़्यादा होती जा रही है। पानी की किल्लत अहम मसला बनने वाली है, इसीलिए मेरी बहन पानी का इस्तेमाल संभाल कर करो और सबको भी बताओ। फिर गर्मी शदीद है, इसलिए पानी जितना हो सके इतना एहतियात से इस्तेमाल करो। फिर देखो मैंने इसमें के थोड़े से पॉइंट्स यहाँ पे पॉइंट दिए हुए थे, इसको भी इस्तेमाल किया है। पानी संभाल कर इस्तेमाल करना, पानी का ज़ख़ीरा ख़त्म हो रहा है, शदीद गर्मी की वजह से बारिश में ताख़िर का अंदेशा है, अवामी तकरीबात में पानी कम इस्तेमाल करें, टैंकर के पानी की तकसीम में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखें। तो इन पॉइंट्स को मैंने वहाँ पे यूज़ किया है। तो देखो यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है, देखो गर्मी शदीद है इसीलिए पानी जितना हो सके इतना एहतियात से इस्तेमाल करो, और जब टैंकर वगैरह पानी की तकसीम करने आए तो इसके दौरान नज़्म व ज़ब्त कायम रखिए। ये पॉइंट्स मैंने उसमें के यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। और फिर देखो यहाँ पे अवाम में तकरीबात में पानी इस्तेमाल कम करें, वही जो उसमें बताया मैंने वही इसमें है। और सबसे ज़रूरी बात यह है सारी बातें घर वालों और अवाम तक पहुँचाओ। फिर यहाँ पे ये वाला आपको याद करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको याद करना है। उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी बात को अच्छे से समझोगी। घर में सबको मेरा सलाम और छोटे को मेरा प्यार देना। और यहाँ पे लास्ट में आप लिखोगे तुम्हारी बहन अलीफ बा जिम। समझ में आ गया? खत का पैटर्न बहुत ही आसान है, इतना आप लिखोगे तो आपको 6 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। तो ये हमारा खत हो गया। तो समझ में आ गया रस्मी खत और गैर रस्मी खत में गैर रस्मी खत ही लिखना है, और गैर रस्मी खत ऊपर हेडिंग वहाँ पे लिखना है गैर रस्मी खत करके, फिर ये खत को लिखना है। खत का तो मसला आपका सॉल्व हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखो बच्चों, खत नवीसी को ही और होता है, देखो खत नवीसी कोई या और होता है, ये इक्तिबास पढ़कर खुलासा करना है, लेकिन इसके चक्कर में मत पड़ो, खत ही लिखो। 6 में के 6 मार्क्स मिल जाते हैं आपको। 6 नहीं तो नहीं 5 तो मिल ही जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे पेपर का पहले ढूंढने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो जो आंसर्स मिलते हैं वो जल्दी जल्दी लिखो, जो नहीं मिलते उसको जगह छोड़ो और आगे बढ़कर ग्रामर और ये वाला हिस्सा पहले कंप्लीट करके लो, इसी में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं आपको। उसके बाद देखो यहाँ पे बा होता है। बा में झील की सरगर्मियों में से कोई 2 सरगर्मियाँ 50 से 60 अल्फाज में मुकम्मल कीजिए। तो कोई 2 करना है आपको यहाँ पे। एक देखो यहाँ पे इश्तिहार बनाना होता है, या उसी को और खबर नवीसी, इश्तिहार, खबर नवीसी और कहानी, तीनों में से कोई 2 आपको करने होते हैं। तो देखो मेरी ऐसी राय है कि इश्तिहार तो कंपलसरी करो ही इश्तिहार। राय नहीं, मैं आपको बोल रही हूँ कि इश्तिहार ही करो इसमें से। और अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं खबर नवीसी और कहानी में से क्या लिखे, तो खबर नवीसी ही करो कंपलसरी, क्योंकि कहानी में लिखना बहुत ज़्यादा होता है। कहानी 2 पेज तक हमें लिखनी पड़ती है, तब जाके मार्क्स मिलते हैं, लेकिन खबर नवीसी में ऐसा नहीं होता। इश्तिहार नवीसी में 5 मिनट में इश्तिहार लिख के हो जाता है, और खबर नवीसी भी 5 मिनट के अंदर हो जाती है। तो चलो वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो पहले हम देखेंगे अब इश्तिहार का। इश्तिहार में देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, आपने बाजार में चाय की दुकान खोली है, इसके लिए दर्जजिल नुकात की मदद से इश्तिहार तैयार कीजिए। इश्तिहार यानी कि एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे दुकान का नाम, पता, खुसूसियात, खुसूसी ऑफर, चाय और दीगर मालूमात आपको लिखनी है। आप अपने दिल से भी और मालूमात को ऐड कर सकते हैं। चलो इश्तिहार देखते हैं अब। देखो इश्तिहार नवीसी, यहाँ पे इश्तिहार जो होता है आपको कितने मार्क्स के लिए होता है? 5 मार्क्स के लिए होता है। फिर इश्तिहार यहाँ पे आपको सवाल नंबर डालना होता है। सवाल नंबर 5 का क्या है? ये सवाल नंबर 5 का ये बा है। बा में भी कौन सा है? पहला है। तो ऐसे आपको सवाल नंबर डालना है, ऐसे हेडिंग डालना है इश्तिहार नवीसी करके फिर यहाँ पे लिखना है। देखो इश्तिहार में यहाँ पे सबसे पहले अब चाय की दुकान के बारे में बोला गया। आप चाय की दुकान का कोई भी नाम लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने अब लिया है आसाम चाय, आसाम चाय। थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस तरीके से यहाँ पे निशानात किए हैं। फिर यहाँ पे जागे जागे और ये चाय पीकर देखे। चाय के एडवर्टाइज है तो इस तरीके से। आप कभी कपड़ों की आती है तो कभी कोई भी आ सकती है। इसके पहले भी एक इश्तिहार का मैंने आपको पैटर्न बताया हुआ है, वो भी चैनल पे अवेलेबल है, उसको भी चेक करो आप।
फिर अब देखो यहाँ पे खुसूसियात लिखने के लिए बोला गया है हमें, तो खुसूसियात लिखेंगे हम, दिल से ही लिखेंगे खुसूसियात। 100% सेहत के लिए फ़ायदा पहुँचाने वाली चाय, नींद को गायब करने में असरदार, थकान को 5 मिनट में दूर करती है, आज से 3 दिन तक खास रियायत, 100% ओरिजिनल चाय। इस तरीके से यहाँ पे 4-5 खुसूसियात को ऐड करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे दुकान है तो दुकान का नाम वगैरह, एक कोई भी नारा यहाँ पे ऐड कर देंगे हम। फिर उसके बाद खुसूसियात लिखेंगे, कोई भी इश्तिहार आने दो, ऐसे ही करना है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे रियायत, यहाँ पे मैंने लिखा है 20% रियायत, कितनी भी परसेंट आप लिख सकते हो, और थोड़ा सा रियायत को ऐसे हाईलाइट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आप पेन से ही इसको करना है, पेंसिल से मत करो। और ये आउटलाइन वगैरह सब जो बॉक्स बनाया है मैंने, उसको भी पेन से ही बनाना है। तो ये पहले लिखो, सब लिख के फिर बाद में ये साइड से बॉक्स बनाओ। फिर यहाँ पे देखो एक बार ज़रूर पी कर देखें, तो ये भी थोड़ा सा हमें अट्रैक्टिव दिखाना है लोगों को, तो इसलिए हम इसको ऐसे थोड़ा सा राउंड बना देंगे। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे और क्या क्या लिखेंगे, तैयार चाय और चाय की पत्ती दोनों पर रियायत। वहाँ पे चाय की पत्ती भी मिलती है और चाय भी है, तो ऐसे यहाँ पे लिखा है तैयार चाय और चाय की पत्ती पर रियायत। फिर पता लिखना है, अब यहाँ से पता यहाँ पे मैंने डाला है, कोई भी दिल से, सच्चा पता कभी भी मत डालना और सच्चा वाला नंबर कभी भी मत डालना, कोई भी एक ऐसे ही इसमें, मतलब यहाँ पे हम पेपर में लिख रहे हैं इसलिए कोई अपना रियल एड्रेस इसमें नहीं डालना है और रियल फ़ोन नंबर नहीं डालना है, कोई भी इसमें आप एड्रेस डाल सकते हो। फिर यहाँ पे मैंने ऐसे ही डाला है मोहम्मद अली रोड, निसार मोहल्ले के नज़दीक, मुंबई। फिर राब्ता, यहाँ पे नंबर, कोई भी नंबर लिखना है, अपना सच्चा वाला नंबर मत डालो, किसी और का भी नंबर मत डालो, दिल से जो भी नंबर्स आपके दिमाग में आते जाते हैं ऐसे 10 नंबर तक आप डाल दो, राब्ते का कोई नंबर एक, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इश्तिहार का भी, तो इश्तिहार नवीसी कंपलसरी करना है। उसके बाद चलो अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे खबर नवीसी के बारे में। देखो बच्चों, अब हम यहाँ पे आ गए हैं खबर नवीसी। खबर नवीसी जो होता है ये दूसरा, बा का पहला हो गया हमारा, ये बा का ही क्या होता है, सवाल दूसरा होता है, तो इसको आपको लिखना है, बा का दूसरा हेडिंग ऐसे डालना है यहाँ पे खबर नवीसी करके। अब थोड़ा सा सवाल दिखाती हूँ मैं आपको खबर नवीसी का। देखो यहाँ पे क्या है सवाल, दिए गए नुकात की मदद से खबर तैयार कीजिए। यहाँ पे देखो इस तरीके से दिया जाता है, बिजली की आंख मचोली, फिर डॉट 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 शॉर्ट सर्किट, डॉट डॉट फर्नीचर के गोदाम में आग लगना, फिर यहाँ पे डॉट डॉट आवाम का आग बुझाने की कोशिश करना, ऐसे दिया गया है। तो आपको सिर्फ एक बार ये पढ़ना है और पढ़ के अपने दिल से खबर तैयार करनी है। फिर देखो मैं यहाँ पे अब खबर मैंने तैयार की है, तो पहले देखो सबसे पहले आपको खबर किस पर है, शॉर्ट सर्किट पर है। मेन हमें पढ़ने पर क्या लगता है कि ये खबर शॉर्ट सर्किट पर है, तो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली है शॉर्ट सर्किट में 5 लोगों की मौत। फिर यहाँ पे इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस तरीके से इसके अंदर हम ऐसे निशान लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखो अब खबर नवीसी जब आप लिखते हो तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना होता है, सबसे पहले यहाँ पे तारीख डालनी होती है। अब तारीख जो है एक दिन पहले की डालेंगे। अब पेपर जो है आपका कब हुआ था, ये हादसा एक दिन पहले हुआ है, तो आज पेपर में आता है, मतलब कल जो हादसा हुआ है वो आज पेपर में आता है। तो ऐसे हम अब कल आप पेपर लिखने वाले हो, तो यहाँ पे मैं अब डेट यहाँ पे डालती हूँ 19 फरवरी 2026। ये हो सके तो उर्दू में डालो आप, अच्छा रहेगा। अब मैंने हम ये इंग्लिश में, वो हाथ से फ्लो इंग्लिश में हो जाता है मेरे, लेकिन आप उर्दू में ये नंबर उर्दू में लिखोगे तो अच्छा होगा। 19 फरवरी 2026। यहाँ पे कोई भी सिटी का नाम अब लिख देंगे हम, यहाँ पे अब मैं पुणे लिखती हूँ, 19 फरवरी 2026 पुणे। और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिखना है आपको नामा निगार के ज़रिए, तो ऐसे कंपलसरी लिखना है आपको 19 फरवरी। और खबर नवीसी कितने मार्क्स के लिए है, आपको 5 मार्क्स के लिए पता होगा। तो क्या करना है, ये आपको डालना है शॉर्ट सर्किट में 5 लोगों की मौत। ये हेडिंग डाली आपने, हेडिंग के लिए 1 मार्क आपको यहाँ पे मिल गया। देखो हेडिंग बहुत ज़रूरी होती है खबर नवीसी में, हेडिंग के लिए 1 मार्क होता है। फिर आपने ये तारीख डाल के ऐसे लिखा नामा निगार के ज़रिए, इसके लिए आपको 1 मार्क मिल गया। 2 मार्क तो हो गए आपके यहाँ पे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कहानी लिखने के पीछे मत भागो, खबर नवीसी शॉर्ट होती है, इसको ही लिखो।
तो यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिल गए। फिर उसके बाद देखो आप खबर हमें तैयार करनी है तो दिल से ही तैयार करनी है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे दिल से तैयार किया हुआ है। कल हुआ एक बड़ा हादसा, देखो थोड़ा सा ऐसे बड़ा चढ़ा के बोलते हैं ना पेपर में। कल हुआ एक बड़ा हादसा जिसकी चर्चा पूरे शहर में हो रही है। बिजली ने हंगामा मचा के रख दिया था क्योंकि हुआ है पहले, जिसका नुकसान एक गोदाम को उठाना पड़ा। फिर यहाँ पे कल बिजली का बार बार आना और चले जाना जिसकी वजह से ओवरलोडिंग का मसला पेश है। मैंने दिल से लिखा है, आप भी अपने दिल से यहाँ पे लिख सकते हो। मतलब शॉर्ट सर्किट हुआ, इस पर से हादसा हुआ और कुछ अफराद की जान चली गई, ये हमें खबर में बताना है। तो मसला पेश आया और एक बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ। फर्नीचर के गोदाम में आग भड़क गई, उसी में के पॉइंट्स यूज़ किए हैं, वहाँ पे बताए हैं ना पॉइंट्स। फर्नीचर के गोदाम में आग भड़क गई। फिर आग की रफ्तार तेज़ थी, आवाम आग बुझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आग जो है तेज़ी से भड़क गई जिसमें गोदाम में काम करने वाले 5 अफराद की जान चली गई। ये 5 अफराद की जान वगैरह चली गई, ये उस पेपर में तो नहीं बोला गया, लेकिन मैंने अपने दिल से ऐड किया है क्योंकि वहाँ पे अपने खुद के भी नुकात ऐड करने होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो इसका असर अतराफ़ के दुकानों पर भी देखना पड़ा, अतराफ़ का इलाका भी मुतासिर हुआ। फिर फायर ब्रिगेड को वो बुलाया गया, यहाँ पे है, आप वो भी ऐड करो, इसमें चलता है। फिर उसके बाद देखो इस हादसे में सिर्फ माल का नहीं बल्कि जानों का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। आवाम से गुजारिश है कि ऐसे हादसों से बचने की कोशिश करें और सरकार भी इसकी कोशिश कर रही है। यहाँ तक हमारी खबर नवीसी मुकम्मल हो गई है। अब खबर नवीसी के बाद यहाँ तक आपको मिले कितने मार्क्स? खत के लिए 6 मार्क्स और इसके लिए 10 मार्क्स, आपके 16 मार्क्स तो हो गए। अब देखो यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन आता है, देखो ये तो तीसरा ही है, इश्तिहार और खबर नवीसी लिख दो, कहानी के पीछे मत भागो। फिर उसके बाद देखो और यहाँ पे अब जीम ये वाला सवाल होता है 8 मार्क्स के लिए होता है। अब झील के उन्वान में से किसी एक पर 100 ता 120 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखिए। मजमून लिखने में आपको क्या करना है, देखिए जीम डालना है, नंबर जीम करके डालना है। अब इसमें से आप कौन सा मजमून लिखना चाहते हैं? अगर आप मेरी पसंदीदा शख्सियत लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले हेडिंग डालो मेरी पसंदीदा शख्सियत, उसके लिए आपको 1 मार्क मिल जाएगा। फिर मेरी पसंदीदा शख्सियत पर आप दिल से जितना चाहो उतना लिख सकते हो। 8 मार्क्स के लिए है, इसका मतलब 2 पेजेस होना चाहिए। देखो यहाँ पे थोड़ा सा लिखने का काम ज़्यादा है, कम से कम 1.5 पेज का तो होना चाहिए। तो मजमून तो मैंने यहाँ पे नहीं लिख के बताया है आपको, क्योंकि अब मजमून में क्या एक जैसे लिखते ही जाना होता है। मजमून में क्या है, सिर्फ जो सवाल का नंबर दिया है नंबर डालो। ये जो हेडिंग है, जैसे मैंने ऐसे बड़ा हेडिंग दिखाया है ना यहाँ पे आपको, जैसे देखो यहाँ पे खबर नवीसी में जैसे बड़ी हेडिंग दिखाई हुई थी वैसे ही आपको बड़ी हेडिंग डालनी है। लेकिन यहाँ पे हेडिंग आपको ऑलरेडी दी ही गई है, जो आप इसमें से चूज़ करोगे, कोई एक मजमून चूज़ करो, हेडिंग डालो और हेडिंग डाल के उसके नीचे 1 पेज तो कंपलसरी, 1 से 1.5 पेज कंपलसरी आप लिख दो। तो 1.5 पेज कंपलसरी लिखो और पैराग्राफ बनाओ, कम से कम 3 से 4 पैराग्राफ उसके अंदर बना लो, आपका मजमून भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको 8 में से 6 से 7 मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर मजमून में थोड़ा सा मार्क्स वगैरह कट करते हैं। तो 8 में से आपको 6 से 7 तो आराम से मिल जाएंगे अगर आप 1.5 पेज तक लिखोगे, क्योंकि आप देखो हेडिंग डालोगे तो वहाँ पे ही आपको 1 मार्क मिल गया। फिर मसला रहता है 7 मार्क्स का, तो वो भी आप 1 से 1.5 पेज लिखोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा राइटिंग स्किल का सेक्शन यानी कि तहरीरी महारत का सेक्शन मैंने पूरा बता दिया है इस वीडियो में आपको। अब आपको जो बच्चों हिस्सा नंबर 4 और 5 तो मैंने पूरा बता दिया, 4 कल बता दिया था, आज हिस्सा नंबर 5 भी बताया है। तो अभी थोड़ा सा पैराग्राफ और इजाफी मुतालिया के बारे में जो डिस्कशन करना है, दोपहर तक इसकी अच्छे से पढ़ाई कर लो और थोड़ा सा 2 बजे नोटिफिकेशन, इसी वीडियो में मैं कमेंट पिन करूँगी कि मैं कब लाइव आने वाली हूँ, तो इस वीडियो में थोड़ा सा पिन को जो है 2 बजे चेक करना, मैं टाइम बताऊंगी, तब सारे बच्चे लाइव आ जाना, पेपर डिस्कशन करेंगे हम उसमें। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों लाइव में। बाय बाय।